हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस एग्ज़ाम के आंसर्स एंड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ये एग्ज़ाम 23 जुलाई 2023 का हुआ था और ये एग्ज़ाम चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का था। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो और देखते हैं इसमें रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आए थे, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। इस एग्ज़ाम में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इस टॉपिक को हम कहते हैं सिंबल एंड नोटेशन। ठीक है, बोर्ड मार्क्स का इसका यूज़ होता है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई मीन्स, माइनस प्लस मीन्स, डिवाइड माइनस मीन्स, मल्टीप्लाई डिवाइड मीन्स प्लस। देन ये आपको इक्वेशन में पुट करने होते हैं इनके मीनिंग। तो 15, जबकि यहाँ माइनस है तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन माइनस मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिजिट 2। देन डिवाइड मीन्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद है 900 के बाद है प्लस, जबकि प्लस मीन्स डिवाइड यहाँ पे आ जाता है 90। देन मल्टीप्लाई यहाँ पे है मीन्स माइनस और उसके बाद आ जाता है 100 इज इक्वल टू। तो 15 इंटू 2 अपने पास आ गया 30 प्लस 900 डिवाइड बाय 90 कितना रह गया अपने पास 10 माइनस 100। देन 30 प्लस 10 यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कितना रह जाता है अपने पास 40 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 60। सो माइनस 60 इज राइट आंसर, जबकि ऑप्शंस में हमने देखा नहीं था, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सिंबल एंड नोटेशन का था, जबकि इसका आंसर था डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अपने पास इन जनरल एक क्वेश्चन था अपने पास, हम अरेंजमेंट इसको बोल सकते हैं। 4 डिफेंसिव फुटबॉल प्लेयर्स आर चेजिंग द अपोजिंग वाइड रिसीवर हु हैज़ द बॉल। तो यहाँ पे एक ऐसा पर्सन था जिसके पास बॉल थी। कैल्विन इज डायरेक्टली बिहाइंड द बॉल कैरियर। तो इस पर्सन से बिल्कुल पीछे कौन था, कैल्विन, जो चेस कर रहा था इसको। जेनकिंस एंड वर्टन आर साइड बाय साइड बिहाइंड कैल्विन के बिहाइंड, साइड बाय साइड अगल बगल में ये दो लोग थे, एक जेनकिंस और दूसरा वर्टन। उसके बाद लिखा जेलर इज बिहाइंड जेनकिंस एंड वर्टन। तो इन दोनों के पीछे जेलर था। 4 लोग ये थे जो इसको चेस कर रहे थे। फिर क्या हुआ, कैल्विन ट्राइज फॉर द टैकल बट मिसेस एंड फॉल्स। मतलब कि कैल्विन ने ट्राई की बॉल को लेने की, बट वो मिस हो गया और फॉल कर गया। ठीक है जी। नेक्स्ट, वर्टन ट्रिप्स, इट मीन्स ये लड़खड़ा गया, इसका मतलब कि ये भी टैकल नहीं कर पाया। विच डिफेंसिव प्लेयर टैकल्स द रिसीवर। तो इनमें से कौन सा डिफेंसिव प्लेयर है वो टैकल करेगा, इन दोनों में से। अब जो सबसे पहले अगर टैकल करेगा वो यही टैकल कर पाएगा, क्योंकि ये आगे है और ये क्या है, पीछे, तो टैकल यही करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाता है, सी ऑप्शन, जेनकिंस। ठीक है, एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज कॉल्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन आया था, गेम इज रिटन एज HZND। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, जो फर्स्ट लेटर है G और ये फर्स्ट लेटर है H, इसमें क्या हुआ -1। अगला लेटर है A, अगला यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे हुआ +1। G होता है 7, H होता है 8, तो फर्स्ट टू फर्स्ट में हुआ +1। सेकंड A, सेकंड Z, तो AZ मीन्स -1। उसके बाद M, थर्ड लेटर है N, तो M से N में क्या हुआ, +1। उसके बाद है E और यहाँ पे क्या है D, तो यहाँ पे हुआ -1। तो ये सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। हाउ इज रवि इज कोडेड इन दैट कोड। तो पहला लेटर है R +1 करोगे तो अपने पास आता है S, जबकि S जो है वो सारे ऑप्शन में है, A को छोड़कर। सेकंड लेटर कौन है अपने पास, A -1 का मीन्स Z आएगा, Z। अब इसमें नहीं है S के बाद Z, तो अपने पास 2 ऑप्शन बचे SZ। उसके बाद W भी सेम है, तो चेक कर रहा हूँ ना करो, क्योंकि एग्जाम में चेक ना करना, वही +1 W ही रहेगा क्योंकि सेम है। I अपने पास 9 -1 आएगा 8, तो 8 पे क्या होता है H, तो अपना आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन रहेगा। तो एक कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन आया था, ये टॉपिक था कैलेंडर। ये क्वेश्चन होता है रिजल्ट बेस्ड, जिसमें यहाँ पे कुछ ईयर्स दे रखे थे और कहता है विच इज नॉट अ लीप ईयर। इसमें जो ईयर्स हैं वो है नॉन सेंचुरी ईयर।
अगर आपको नॉन सेंचुरी एयर में फाइंड आउट करना है कि कौन सा एयर लीप होता है और नहीं होता है, तो आपको डिवाइड करना पड़ता है इस वैल्यू से। अगर इस वैल्यू से जो सेंचुरी एयर डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होता है, और जो डिवाइड नहीं होता है वो होता है नॉन सेंचुरी एयर। सो 800 डिवाइड बाई 400 कंप्लीट डिवाइड होता है, 1200 डिवाइड बाई 400 कंप्लीट डिवाइड होता है, 1400 डिवाइड बाई 400 कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। इट मीन्स 1400 इज नॉट अ लीप ईयर, बाकी सारे क्या थे, लीप ईयर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो आया था एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें अपना एज पर द नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं और कुछ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। फ्लो रिवर, तो फ्लो रिवर में जो चीज़ कॉमन हो रही है वो है वाटर। तो रिवर में वाटर फ्लो करता है, जबकि स्टैग्नेंट वर्ड रिलेट करता है पॉन्ड से, कि पॉन्ड में वाटर क्या होता है, स्टैग्नेंट। तो रिवर में वाटर फ्लो करता है, पॉन्ड में वाटर स्टैग्नेंट रहता है। इसका आंसर क्या था, ए ऑप्शन। एक एनालॉजी का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था क्लासिफिकेशन टॉपिक का, जिसे हम बोलते हैं ऑड वन आउट। अब इसमें जो क्वेश्चन में ये 4 सिटीज दे रखी थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें क्या फाइंड करना कि विच वन इज डिफरेंट, तो इसका आंसर बेसिकली क्या था, डी ऑप्शन। रीजन, ऑल आर इंडस्ट्रियल सिटीज, ऑल आर इंडस्ट्रियल सिटीज एक्सेप्ट आगरा। तो आगरा उन तीनों से डिफरेंट है क्योंकि वो बाकी जो है वो क्या है, इंडस्ट्रियल सिटीज है, इसलिए इसका आंसर था डी ऑप्शन। 23rd क्वेश्चन था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अजम्पशन टॉपिक का क्वेश्चन था। The government has increased taxes on cigarettes to reduce smoking rates। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया सिगरेट्स पे, और क्यों किया, रीज़न था कि जो स्मोकिंग रेट्स थे उनको कम करना है। तो ये गवर्नमेंट इस चीज़ को कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या सोच के कर रही है, गवर्नमेंट क्या सोच के कर रही है, तो हम स्टेटमेंट में पूरा एनालाइज करते हैं। तो गवर्नमेंट ने टैक्स को इंक्रीज करना सही समझा कि रिड्यूस हो जाए स्मोकिंग रेट्स। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि अपने पास अजम्पशन क्या बनती है, बट ये गवर्नमेंट की अजम्पशन के बेस पे चलना है। क्या गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है इंक्रीजिंग टैक्सेस इज एन इफेक्टिव वे टू रिड्यूस स्मोकिंग रेट? हाँ, एक फैक्टर यहाँ पे बिल्कुल सही है कि अगर टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाए तो एक इफ़ेक्टिव वे साबित हो सकता है कि इसके कारण, क्योंकि पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो मे भी स्मोकिंग रेट्स क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए। तो ये एक अजम्पशन बिल्कुल सही थी। सेकंड, पीपल विल स्टॉप स्मोकिंग ऑल टुगेदर। तो अगर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, तो ये सोच के डिसाइड नहीं किया था कि पीपल सारे एकदम बंद कर देंगे, तो ये अजम्पशन गवर्नमेंट की नहीं है। तो यहाँ पे जो अजम्पशन फिट बैठती है वो बैठती है only assumption 1 is implied, only assumption 1 is implied। तो इसका आंसर था ए ऑप्शन, एक assumption का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट 29, a shepherd had 17 sheep, all but 9 dead, how many was he left? उसके पास कितनी रहेगी? all but 9 dead का मतलब होता है 9, ऑल का मतलब सारी, बट 9 डेड। इसका मतलब है कि सारी की सारी मर गई बट 9 को छोड़कर, एक्सेप्ट 9, एक्सेप्ट 9। ऑल बट 9 का मतलब एक तरह से हुआ एक्सेप्ट 9, एक्सेप्ट 9। अब अगला वर्ड क्या है, डेड। तो ऑल बट 9 का मतलब एक्सेप्ट 9, सारी मर गई, मतलब 9 को छोड़कर बाकी सारी मर गई। तो ऑब्वियसली जो उसके पास रही वो 9 रही। तो सी ऑप्शन इसका क्या बना था, आंसर। तो 29 का था सी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था अपने पास रैंकिंग का क्वेश्चन था। इसमें लिखा हुआ था देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल क्लास का कितना था 80, वेयर नंबर ऑफ बॉयज आर थ्राइस, नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉयज, यहाँ पे मैंने लिख दिया गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज आर थ्राइस द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स अगर मैं 20 अज्यूम करूँ तो 20 × 3 इज इक्वल टू 60। तो गर्ल्स का थ्राइस हो गया 60 + 20 इज इक्वल टू 80। तो ये रेशो बिल्कुल सही थी, ये मैंने अलग अलग कर लिया। सुरेंद्र रैंक्ड 20th फ्रॉम द टॉप। तो कहता है टॉप से जो सुरेंद्र है, नाम से डिसाइड नहीं करना कि बॉय और गर्ल, सुरेंद्र का जो रैंक है वो टॉप से कितना है 20th। इफ देर आर 11 गर्ल्स अहेड ऑफ सुरेंद्र, अहेड का मतलब आगे, इस साइड कितनी गर्ल्स हैं 11, 11 क्या है गर्ल्स। अब उसने कहा हाउ मैनी बॉयज आर आफ्टर हिम, हिम वर्ड का मतलब सुरेंद्र एक मेल मेंबर है, मतलब एक बॉय है। हाउ मैनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन द रैंक, तो सुरेंद्र के बाद हमें बताना है कि बॉयज़ कितने हैं। अब वैसे की पूरी क्लास में टोटल बॉयज़ कितने हैं 60,
तो पूरी क्लास में अगर मुझे इस प्लेस तक पता चल जाए कितने बॉयज़ बैठे हैं तो मेरा सारा आंसर इसके बाद 60 माइनस करके आ जाएगा। तो मैंने देखा इस पॉइंट से लेके इस प्लेस को काउंट करके टोटल कितना 20, जिस 20 में सुरेंद्र को इंक्लूड किया है। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सुरेंद्र से पहले गर्ल्स कितनी है 11, तो 20 वाले प्लेस में मैंने देखा कि बॉयज़ अलग कर लूँ और गर्ल्स अलग कर लूँ, जिसमें मैंने देखा कि यहाँ से लेके 20 प्लेस में 11 प्लेस तो गर्ल्स के ही हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 11। अब इस प्लेस पे कौन है बॉय, तो ठीक है, इससे पहले 11 ही गर्ल्स रहीं, तो 20 माइनस 11 कितना रहा 9, तो 11 प्लस 9 इज इक्वल टू 20। तो बॉयज़ कितने हुए यहाँ से लेके यहाँ तक 9। अब इसके बाद कितने बैठे आउट ऑफ टोटल, तो इसके बाद जो होंगे वो टोटल कितना था 60 माइनस 9, तो 60 माइनस 9 मेरे पास कितना रह जाता है 51। ऑप्शन इसका क्या था बी ऑप्शन। तो एक क्वेश्चन रैंकिंग का था बी ऑप्शन। 32 क्वेश्चन जो था वो एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन एक और आया था अपने पास, कहता है एन स्टार एम का जो रिलेशन है वो है 14 और 13 के साथ। तो बेसिकली कुछ नहीं है, एन की पोजीशन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में 14 होती है, एम की पोजीशन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में 13 होती है। तो सिमिलरली आपको फाइंड करना है एक्स स्टार जेड का रिलेशन। एक्स बेसिकली 24 होता है और जेड कितने प्लेस पे होता है 26, तो 24 स्टार 26 आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन आया था, बट कंसेप्ट कोडिंग डिकोडिंग के बेस पे था, जो कि इसकी पोजीशंस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो अगेन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया था। इसने लिखा इन अ सर्टेन कोड शिमला इज रिटन एज RGHLKZ, हाउ विल पटना। तो पटना को किस तरीके से कोड किया जाएगा, तो हम क्या देखते हैं, जैसे पहला लेटर कौन है एस और आर, तो एस से आर में क्या हुआ -1, पहला लेटर क्या हुआ -1, तो इधर -1 करेंगे। एच होता है 8, जी होता है 7, तो यहाँ पे भी अगेन कितना हुआ -1। आई होता है 9 और एच होता है 8, तो यहाँ पे भी माइनस कितना हुआ 1। एम 13 और एल कितना होता है 12, इधर भी माइनस कितना हुआ 1। तो हमें दिख रहा है सब लेटर्स में -1 हो रहा है, तो अप्लाई कर देते हैं। P -1 होता है O, सारे प्लेस में O है, इसको छोड़कर। नेक्स्ट A -1 होता है Z, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। T -1 होता है S, OZS इसमें नहीं है क्रॉस, OZS OZS इसमें नहीं है क्रॉस, तो आंसर इज बी ऑप्शन। तो एक नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया था कोडिंग डिकोडिंग का, तो इसका आंसर अपने पास बना OZS M और Z। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास आया था कि विच इज़ द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। सीरीज इज 1 1 2 3 5 8 30, नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। तो ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया था, और ये सीरीज का क्वेश्चन ब्राइट एकेडमी में जो रीजनिंग की बुक है वहाँ पे ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो रीजनिंग की बुक से ही क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया था यहाँ पे। तो 1 और 1, इसमें सीरीज क्या थी एक्चुअली, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, देन 1 + 2 इज इक्वल टू 3, देन 2 + 3 इज इक्वल टू 5, then 3 + 5 is equal to 8, then 5 + 8 is equal to 13, then 8 + 13 is equal to 21। तो इसका आंसर था सी ऑप्शन, एक नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, कोडेड बेस्ड क्वेश्चन थे। तो इसमें जैसे लिखा हुआ A + B मीन्स A इज मदर ऑफ B, A - B मीन्स A इज, ये सारा कुछ लिखा है। लास्ट में लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग शोज M इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। अब इसमें शॉर्टकट क्या करता है कि M मैटरनल अंकल अगर Q का हुआ तो P मैटरनल अंकल अगर Q का हुआ तो P एक मेल मेंबर होना चाहिए। फिर हम ऑप्शंस पे आते हैं, हमने उसी मेंबर को ढूंढना होता, तो P मुझे सबसे लास्ट में मिला, तो मेरे पास इतना ही पार्ट है जो इसका जेंडर कंफर्म कर सकता है, जो कि M × P है। तो M × P डायरेक्शन की हेल्प से बना यहाँ पे A × B मीन्स A इज सिस्टर ऑफ B, तो M × P का मतलब हुआ M इज सिस्टर ऑफ P, जबकि मुझे M का पता चल रहा है P का पता नहीं चल रहा, तो पहला ऑप्शन क्रॉस हुआ। सेकेंड ऑप्शन में P को ढूंढा तो फर्स्ट प्लेस पे ही मिल गया P + S। अब P + S में यहाँ पे क्या बनता है, A + B मीन्स A इज मदर ऑफ B, तो P + S का मतलब P इज ब्रदर, P इज मदर, मदर का मतलब कि फीमेल है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस हो गया। डी ऑप्शन में मैंने देखा P का प्लेस एंड में है, तो इतना हिस्सा सफिशिएंट है। S% P, तो ये मैच करता है A% B से, मीन्स A इज फादर ऑफ B, तो S% P का मतलब है S इज फादर ऑफ P, जबकि P सन और डॉटर में कुछ भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा डायरेक्टली आंसर क्या आ जाता है सी ऑप्शन। तो एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था अल्फाबेट सीरीज का।
इसमें लिखा हुआ था इफ इन अ लिस्ट ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स, तो टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं 26। द अल्फाबेट्स एट पोजीशन ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 आर रिप्लेस्ड बाय डिजिट 1, मतलब कि 26 जो लेटर है उस लेटर सीरीज में कहता है, उस पूरे सीरीज में कि जो 5 के मल्टीपल में लेटर है उनको लेटर से डिजिट में कन्वर्ट कर देना है। तो 26 में क्या होता है कि 5 5 25, बेसिकली 5 लेटर तो यही हो गए जो कि डिजिट में कन्वर्ट हो गए हैं, वो लेटर नहीं रहे हैं, ठीक है जी। एंड ऑल अल्फाबेट्स एट पोजीशन ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 आर रिप्लेस्ड बाय डिजिट 2, और जो 7 के मल्टीपल में है उन लेटर्स को 2 से रिप्लेस कर देना है। तो 7 के मल्टीपल में 26 तक कितने हैं, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा 28, वो तो फिर कितने हुए 3 हुए। तो 3 ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो डिजिट में कन्वर्ट हो गए, 5 के मल्टीपल में थे 5, तो टोटल ये कितने हो गए 8, मतलब 26 कंप्लीट थे, उनमें 26 में 8 ऐसे लेटर हैं जो तो डिजिट बन गए हैं। हाउ मैनी अल्फाबेट्स आर लेफ्ट नाउ, तो कितने होंगे 26 26 माइनस 8, तो 26 माइनस 8 इज इक्वल टू 18, तो इसका आंसर कितना जाता है सी ऑप्शन। एक अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास सिंबल एंड नोटेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है जी। विच टू साइंस वुड शुड बी इंटरचेंज्ड, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बाई ऑप्शन अप्रोच होती है, आपको ऑप्शंस पुट करने पड़ते हैं। तो जिसमें सीरीज दे रखी है 25 माइनस 5 स्टार 50 डिवाइड बाई 10 प्लस 35 इज इक्वल टू 155। हमें इसमें से ऑप्शन वाइज यूज़ करना है कि इनमें से कौन से ऐसे दो साइन को रिप्लेस करे कि टोटल मेरा यही बने। तो अगर मैं बाई ऑप्शन ए पुट करता हूं तो क्या है स्टार, ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टार एंड माइनस, तो 25 माइनस की जगह पे क्या करेंगे स्टार, देन 5 स्टार की जगह पे क्या कर देंगे माइनस 50 बाई 10, बाकी तो एज इट इज रहेगा 35। अब देखता हूँ कि क्या ये बाई ऑप्शन 155 बनाता है इस चीज़ को। ये कितना हो गया अपने पास 125 माइनस 5 बाई 10 इज इक्वल टू 5 प्लस कितना हो गया 35, अपने पास कितना हो गया यहाँ पे 120 प्लस 35 इज इक्वल टू 155। तो बाई ऑप्शन अप्रोच यहाँ पे रहती है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये ऑप्शन बाई पुट होते हैं, तो इसका आंसर था ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास अगेन एनालॉजी से दूसरा क्वेश्चन आया अपने पास कि विच वन इज डिफरेंट, तो अपने पास वायलेट ग्रीन ब्लैक और रेड, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन ब्लैक, क्योंकि वायलेट ग्रीन और रेड ये क्या है बिबग्योर, ठीक है जी। तो बिबग्योर में अपना ब्लैक नहीं आता है, तो ब्लैक इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो सी ऑप्शन इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का एक और आया था, मीरा इज सिस्टर ऑफ जसबीर, तो यहाँ पे आ गया मीरा इज सिस्टर माइनस का साइन, सिस्टर के लिए ये जसवीर, और जसवीर इज द वाइफ माइनस का साइन, वाइफ वर्ड के लिए डबल ऑफ परमजीत प्लस माइनस और ये प्लस, परमजीत इज द सन नीचे, और किसका सन है अमरजीत का। हाउ इज जसवीर रिलेटेड टू अमरजीत, अमरजीत का सन की वाइफ को बोलेंगे डॉटर इन लॉ, तो इसका आंसर था ए ऑप्शन डॉटर इन लॉ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था अपने पास 64, अगेन तीसरा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। देयर आर 6 पर्सन्स अश्विन किरण कोमल दीपन ईशा मित्तल, इसमें लिखा हुआ कोमल इज द सिस्टर ऑफ मित्तल, तो पहला प्लेस आ गया अपने पास कोमल इज द सिस्टर माइनस का साइन, और किसकी सिस्टर है मित्तल की। किरण इज द ब्रदर ऑफ ईशाज हस्बैंड, तो कहता है जो ईशा है उसका हस्बैंड, तो माइनस का साइन, हस्बैंड नाम नहीं बताया प्लस का साइन, ईशा के हस्बैंड का ब्रदर कौन है किरण यहाँ पे प्लेस आ गया क्योंकि किरण इज द ब्रदर। नेक्स्ट लिखा हुआ दीपन इज फादर ऑफ अश्विन, एंड का मतलब रहेगा दीपन ग्रैंडफादर ऑफ मित्तल। अब मित्तल का ग्रैंडफादर बनाने के लिए मित्तल के फादर का फादर बनेगा, तो मित्तल के फादर का फादर कौन है दीपन। अब यहाँ पे क्या बनता है, पहले तो दीपन ग्रैंडफादर ऑफ मित्तल, और उससे पहले दीपन इज फादर ऑफ अश्विन, तो यहाँ पे प्लेस किसका आएगा अश्विन, तो ये प्लेस अश्विन का रहा, तो यहाँ पे प्लस आ जाता, तो ये बना ईशा का हस्बैंड, और हस्बैंड का ब्रदर कौन आ गया किरण। अब यहाँ पे बनाने के बाद मेरी सारी स्टेटमेंट फिट होती है यहाँ पे कि नहीं। देयर आर 2 फादर्स में दीपन फादर आ गया इन दोनों का, और अश्विन इन दोनों का फादर आ गया, 2 फादर लाइन ठीक है जो हमने बनाया। 3 ब्रदर्स में
अश्विन इसका हो गया, और अपने पास सॉरी ये किरण प्लस का साइन था, सॉरी, अश्विन इसका ब्रदर आ गया, किरण इसका ब्रदर आ गया 2, तो फिर मित्तल का जेंडर कंफर्म हुआ, मित्तल कोमल का ब्रदर 3 हो गए, एंड अ मदर, तो ईशा मदर होगी इन दोनों की। तो हु इज द मदर, तो मदर कौन है, ईशा, तो इसका आंसर था डी ऑप्शन ईशा। ये क्वेश्चन भी ब्राइट में ब्लड रिलेशन टॉपिक में क्वेश्चन है, राइट। और इसमें बस नाम चेंज किए, वहाँ पे ABCDEF है रखा हुआ हमने, तो यहाँ पे बस नाम चेंज हुए थे, बाकी अरेंजमेंट सेम थी। अगेन एक और क्वेश्चन अपना ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था, 4th क्वेश्चन, अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज, वो मैन क्या है, एज द सन, क्या बता रही है उसके बारे में कि वो सन है ऑफ द ब्रदर, ब्रदर का, और ब्रदर किसका, ऑफ हर फादर, हर कौन, वुमेन। तो ये जो वुमेन है, ठीक है, हर वर्ड उसका आ गया, हर फादर, फादर वर्ड यहाँ पे आ गया, फादर का ब्रदर, यहाँ पे प्लेस किसका आ गया, ब्रदर का प्लेस आ गया, और ब्रदर का वो क्या है, सन, ये आ गया सन, ये है सन वो मैन जिसको इंट्रोड्यूस किया था कि हर फादर ब्रदर, ब्रदर का सन वो है मैन, मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर फादर, इसके फादर। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो ये मैन रिलेटेड टू वुमेन, कजन, इसका आंसर रहता है बी ऑप्शन। तो ब्लड रिलेशन के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे अभी तक। नेक्स्ट लिखा हुआ है अहलाबाद मूव्ड 20 मीटर टू द नॉर्थ, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाया 20 मीटर टू द नॉर्थ, तो ये लेफ्ट और ये क्या होता है, राइट, देन टर्न लेफ्ट एंड कवर डिस्टेंस ऑफ 34 मीटर, ये डायरेक्शन में लेफ्ट और ये राइट होता है। अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड मूव्ड 15, सामने कितना 20, 15 उसके कंपैरिजन में छोटा होता है, यहाँ आ गया। देन टर्न टू राइट, ये लेफ्ट होता है ये राइट है, बट लिखा हुआ राइट डेविएटिंग बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो इस पॉइंट का 45 डिग्री ये रहा, 45 डिग्री, तो ये रहा फ्रॉम द ऑन गोइंग डायरेक्शन टू विच डायरेक्शन ही इज ट्रैवलिंग, तो ये एरो कौन सी डायरेक्शन को शो करता है, तो ये जो एरो शो करता है ये देख लो, जो कि ये होता है अपने पास साउथ, ये होता है वेस्ट, जो कि ये एरो आ जाता है साउथ वेस्ट, ऑप्शन आ जाता है इसका ए ऑप्शन आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ए ऑप्शन 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होता है रीअरेंजमेंट, ठीक है जी, एज पर वोकैबुलरी क्या मीनिंग बनता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, पॉइंट्स, एंगल, सॉरी ट्राइंगल, स्क्वायर, एंगल, लाइन। तो इसका जो मेन सीक्वेंस बनता है वो है, सबसे पहले एक पॉइंट बना, तो सबसे पहले वर्ड मीनिंगफुल पॉइंट आएगा, ठीक है। तो हमें एक छोटे पॉइंट से बड़े पॉइंट की तरफ जाना, तो मेरा पॉइंट बनता है सबसे पहले पॉइंट, उसके बाद फिर पॉइंट के बाद एक लाइन बनती है, लाइन, पॉइंट टू पॉइंट में लाइन, तो एक लाइन बनेगी, फिर हम एक एंगल क्रिएट करें, चौथा वर्ड यूज करने के बाद फिर हमें शेप बनती है जिसमें 3 साइड वाली शेप पहले आ जाएगी अपने पास, और फिर उसके बाद 4 साइड वाली, तो यहाँ पे आएगा 3, तो क्या बना, पॉइंट, लाइन, एंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर। या तो बनेगा 1 5 4 2 3 का, नहीं तो बनता फिर उस साइड से चले, तो मेरे पास जो मीनिंगफुल बाई ऑप्शन डायरेक्टली यहीं से आ गया 1 5 4 2 और 3। तो ये एक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था, डी ऑप्शन इसका आंसर था। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन अपने पास ऑड वन आउट का क्वेश्चन आ गया था, क्लासिफिकेशन का। इन द फॉलोइंग आउट ऑफ 4 वर्ड्स दे 3 आर अलाइक एंड 4th इज डिफरेंट, विच वन इज डिफरेंट, तो नाइफ, एक्स एंड स्क्रू ड्राइवर, तो डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा, क्योंकि बाकी सारे यूज किया जाता है कटिंग के लिए, कटिंग के लिए सारे यूज किए जाते हैं, डी को छोड़कर, सो डी इज डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास अगेन अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन था, जिसमें आपको एक वर्ड दिया जाता है, जैसे एक वर्ड दिया हुआ है कंप्रीहेंशन, उसमें आपको ऑप्शन में 4 वर्ड दिए हुए, तो कहता है विच कैन नॉट बी मेड या विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। देखते हैं कि कौन सा नहीं बन सकता है। कंप्रोमाइज, सी आता है, ओ आता है, एम आता है, पी आता है, आर आता है, आई आता है, एस आता है, ई, ये तो क्या है, कैन बी फॉर्म्ड। पेंशन, पी हमें दिख रहा है कंप्रीहेंशन में, ई हमें दिख रहा है, एन हमें दिख रहा है, एस आई ओ एन भी दिख रहा है, पेंशन कैन बी फॉर्म्ड। ऑनियन, डबल ओ आ रहा है, एन आ रहा है अपने पास, आई भी आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ये भी बन सकता है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा, प्रीच। तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो अपना आंसर था डी ऑप्शन, प्रीच। ठीक है जी। नेक्स्ट, आफ्टर बेस्ट मैचिंग फाइंड व्हाट इज इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या है कि ये एनालॉजी का एक और क्वेश्चन आया था अपने पास, क्वाइंस मिंट,
तो क्या हुआ है कि कॉइन्स बनाए जाते हैं मिंट में, तो ब्रिक्स बनाई जाती हैं किल्न में। तो इसका आंसर आ जाता है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन एक नंबर सीरीज का पहले भी आया था, एक और क्वेश्चन इसमें यहाँ। तो 15 देन 22 देन 31 देन 42 देन 55 नेक्स्ट फाइंड करना है। तो इधर डिफरेंस केस यूज होता बेसिकली। तो 15 में कितना ऐड करें कि 22 आ जाए, 15 प्लस 7। 22 में कितना ऐड करें कि 31 आ जाए, जो कि प्लस कितना था 9। 31 में कितना ऐड करें कि 42 आ जाए, इधर प्लस कितना था 11। 42 में कितना ऐड कर दिया जाए कि 55 तो 13। तो इसका अगला जो एडिशन था वो कितना था 15। तो 55 प्लस 15 इज इक्वल टू 70। तो इसका सी ऑप्शन आंसर था 70। सिंपल क्वेश्चन आया था अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन कैलेंडर का। एक क्वेश्चन पहले भी आया था, दूसरा ये था, कहता 23 जनवरी 2025 को उसने कहा कि अगर संडे था, तो कहता 23 जनवरी 2004 को क्या रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ से यहाँ चेक कर लेता हूँ कि क्या बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि 23 जन 23 जैन 2004, 4 इज़ अ लीप ईयर। अब मैं 23 जैन से स्टार्ट करके 23 जैन 2005 तक जाऊँ तो इधर 29 फेब आती है। तो इसका एक कंसेप्ट हम क्लासेस में कराते हैं। ये सारा का सारा शॉर्टकट वगैरह ये सारा यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में प्रॉपरली करवाया जाता है, और जो हमारे यहाँ पे वीडियो कोर्स है उसमें प्रॉपरली बताया गया। तो ये मेन सारे कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इस डायरेक्शन में +2, और अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो यहाँ हो जाएगा -2। -2 मीन संडे का प्रीवियस, सैटरडे का प्रीवियस अपने पास क्या जाता है फ्राइडे। तो इसका आंसर जो था वो था सी ऑप्शन, फ्राइडे +2 संडे। तो ये +2 +1 -2 -1 ये एक कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसमें लिखा हुआ था 8 फ्रेंड्स ABCDEFG एंड H सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑल आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन का लेफ्ट और राइट ही होता है, जो कि हमें यूज करना है। स्टार्टिंग हुआ F इज सिटिंग बिटवीन D एंड G। कहता है कि F जो है वो D और G के बीच में बैठा हुआ है, जबकि मुझे नहीं पता कि F के रिस्पेक्ट में D इधर है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड, इसलिए मैंने F को रख के इधर D और G बना दिया है। B इज सिटिंग बिटवीन H एंड A। तो कहता है B इज सिटिंग बिटवीन H एंड A। तो एक अरेंजमेंट ये होगी, एक अरेंजमेंट ये होगी कि H और A के बीच में कौन है, B। नेक्स्ट E is third to the left of G who is sitting at one of the end। तो कहता है E थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। अगर G कहीं भी बनाऊंगा तो लेफ्ट साइड ये रहेगा, तो इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 और 3 यहाँ पे। तो कभी भी इस एंड पे G नहीं हो सकता। यहाँ से ये क्लियर हुआ कि G इस एंड पे रहेगा क्योंकि फेसिंग नॉर्थ है ऑब्वियसली। और E थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G का लेफ्ट पहला, दूसरा और तीसरा, थर्ड लेफ्ट पे यहाँ पे कौन आ गया, E। जबकि मुझे यहाँ पे G का कंफर्मेशन हुआ तो मैं इस पार्ट को आराम से बना सकता था कि F इज बिटवीन D एंड G। तो यहाँ पे आएगा F इज बिटवीन D एंड, क्योंकि G पहले से था। ये लाइन अपनी कवर हो जाती है, फिर ये बचता है। तो ये यहाँ कहीं हो सकता है, यहाँ कहीं हो सकता है। नेक्स्ट H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। तो कहीं पे भी C होगा, E का लेफ्ट होगा 1 2 और 3। तो मतलब H और C के बीच में बेसिकली कितना गैप होना चाहिए, 2। तो ये वाला प्लेस ही बचता अपने पास H, और यहाँ पे क्या आ गया C, और ये प्लेस बन गया B सिटिंग बिटवीन H एंड A। हु इज सिटिंग एट अनदर कॉर्नर, क्योंकि एक तो G उसने बता रखा था, बट दूसरा कॉर्नर कौन आ गया, H। तो इसका आंसर क्या आया, बी ऑप्शन H, बी ऑप्शन H। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये अपने चंडीगढ़ कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आए थे। टॉपिक्स सारे के सारे करवाए, कंसेप्ट सारे के सारे करवाए में से था। कुछ क्वेश्चंस बुक के थे, सारे कंसेप्ट से थे। अब मेन है कि यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ होता है, कैसे सारी क्लासेस में प्रॉपरली बताया जाता है। अगर आपको लगता है ऑफलाइन कोचिंग हमें लेनी चाहिए, हम कहीं पे लैग कर रहे हैं, हमारा स्कोर प्रॉपरली बन नहीं पा रहा, कुछ पॉइंट से रह रहे हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको कोचिंग ज़रूर लेनी चाहिए। हम बैंकिंग की कोचिंग, एसएससी के एग्ज़ाम की कोचिंग, स्टेट गवर्नमेंट के, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन यहाँ पे करवाते हैं। हमारे यहाँ पे जो बैच होता है वो डेली 3 to 4 आवर्स की क्लासेस रहती हैं, और एक बैच की ड्यूरेशन 4 to 5 मंथ्स रहती है, और बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट होता है सारा का सारा बैच। सारा स्टडी मटेरियल आपको नोट्स बुक्स एकेडमी प्रोवाइड करेगा, आपको बाहर से कुछ बाय करने की ज़रूरत नहीं रहती है। एवरी वीक मॉक टेस्ट लिए जाते हैं,
एकेडमी में, और आपको ऑनलाइन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है मटेरियल। बेस्ट रिजल्ट्स हैं एकेडमी के, आप सर्च कर सकते हैं। और सारा वीडियो कोर्स जो अगर ऑफलाइन कोचिंग ले रहा है उसको हमारी साइड से फ्री रहता है ये, और इसमें फैसिलिटी रहती है लाइफ टाइम, एक कार्ड बन जाता है, आप रिपीट कर सकते हो। एड्रेस रहेगा AAA ब्राइट एकेडमी, सेक्टर 15A, मध्य मार्ग, चंडीगढ़। अगर आपको कोई क्वेरी है बैच के लिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हो, जो कि नंबर है 9988442200। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग नहीं लेनी है, आप दूर हो, आप नहीं आ सकते हो, या आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो आप घर बैठ के भी अपना कोर्स परचेज़ कर सकते हो। आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो, जो कि एक वीडियो कोर्स रहेगा सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए। और ये एक एप्लीकेशन है जो आपको एंड्रॉयड और iOS में रहेगी, और ये ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके, साइन अप करके, रजिस्टर करके आपको जो भी कोर्स लेना है वाई कर सकते हो। हाँ, आपको जो वीडियो कोर्स है वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स के मिल जाएंगे वहाँ पे, और सिलेबस सारा कवर रहेगा, अपडेटेड रहेगा। वीडियोज़ 500 प्लस रहेंगे और अपडेट होते रहते हैं। PDF नोट्स रहेंगे आपको वीडियो कोर्स में। देन आप डेमो वीडियोस देख सकते हो, जो कोर्स आपको लगता है मुझे ये परचेज करना, उसके डेमो वीडियोस देख लो, आप वहाँ पे पहले देख के परचेज कर सकते हो। और इसमें फ्री क्विज मॉक टेस्ट रहेंगे। आप वीडियो जो है वो अनलिमिटेड टाइम वॉच कर सकते हैं, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन। वैलिडिटी आपकी कोर्स की 1 ईयर की रहेगी, 1 ईयर तक आप देख सकते हो। और अगर इस कोर्स को परचेज करना है, कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई ऑफ वगैरह होता है, कोई कूपन कोड वगैरह रहता है, तो आप परचेज करने से पहले व्हाट्सएप ज़रूर कर दें 9988444200। सो अगर कोई यहाँ पे ऑफ लगा होगा तो आपको ऑफिस वाले एंड से बता सकते हैं कि कूपन कोड लगा के आप परचेज कर सकते हो, तो इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट बन जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स ही परचेज करने हैं तो आप वो भी परचेज कर सकते हो एकेडमी से। आप सारे के सारे एग्जाम के लिए नोट्स परचेज कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। इसमें मटेरियल सारा कवर रहेगा और प्रिंटेड नोट्स रहेंगे सारे सिलेबस के। नोट्स इंग्लिश मीडियम में रहेंगे। इसमें हम मॉक टेस्ट अपने साइड से ऐप में फ्री करते हैं जो परचेज करता है, और प्राइस जो है नोट्स के 4000 रहेंगे। और अगर आपको नोट्स बाय करने हैं तो आपको अगेन 9988444200 पे कांटेक्ट करना है, तो आप इस पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते। तो फिर ये जो एग्ज़ाम है इस तरीके से आप अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ और अपने टॉपिक्स को टारगेट करो। ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट और एग्ज़ाम के आंसर्स एंड सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक